साहेबजादा फरहान ने नेशनल टी20 कप की तारीख बदल डाली है। तमाम रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई तोड़ सकता है वो सारे तोड़ डाले हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का हमें जवाब नहीं मिल रहा तो ये नहीं मिल रहा कि साहेबजादा फरहान को आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका क्यों नहीं मिलता, और अगर मौका मिलता है तो एक ऐसे ओपनर को जो कि आखिरी 5 सालों में आपके सबसे बड़े डोमेस्टिक इवेंट का टॉप स्कोरर है, उसको 5वें कभी 7वें नंबर पर मौका देते हैं, कभी एक मैच में ओपनिंग कराते हैं फिर ड्रॉप करते हैं, जबकि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को पूरी सीरीज़ में ओपनर खिलाया जाता है जिनकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस ही नहीं है। अगर आप साहेबजादा फरहान को मौका देंगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस बंदे के रिकॉर्ड के ऊपर मुसलसल 5 सालों की परफॉर्मेंस है। अगर आप नेशनल टी20 कप 2025 देख लें, जिसका फाइनल मैच आज हो रहा है, उसमें भी अभी साहेबजादा फरहान ने खेलना है, तो गुज़श्ता मैच में जो कि सेमीफाइनल था उसमें वो 148 रन करने में कामयाब रहा। 72 बॉल्स के लिए 10 चौके और 12 छक्के लगाए, जो कि नेशनल टी20 कप की तारीख में एक मैच में लगने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। कामरान अकमल का रिकॉर्ड बराबर किया, 205.55 के स्ट्राइक रेट से खेले। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि नेशनल टी20 कप के जारी इवेंट में वो 588 रन करने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने एक नेशनल टी20 कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2023 में 492 रन किए थे 178.90 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेशनल टी20 कप की तारीख उठा के देख लें तो एक इवेंट में जिस बैटर ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, ऐसे 4 में से 3 बार ये कारनामा साहेबजादा फरहान ने और एक बार कामरान गुलाम ने सरअंजाम दिया है। लेकिन इन दोनों प्लेयर को मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर हम कहते हैं कि हमारा टैलेंट कहाँ जा रहा है। दर हकीकत हम अपने टैलेंट की कदर ही नहीं करते। जो प्लेयर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्मेंस देता है, मुसलसल हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, उसे मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई 2 छक्के लगा ले, पीछे उसके ताल्लुकात कहीं ऊपर के हों जो पाकिस्तान चलाते हैं, तो फिर आप उसको इंसान के बच्चे बनकर पाकिस्तान टीम में फौरी सिलेक्ट करते हैं, फिर आपकी चूं तक नहीं निकलती। लेकिन अगर कोई प्लेयर जिसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उसका हाई लेवल कोई ताल्लुकात हो, वो चाहे कितना ही परफॉर्म क्यों ना करता रहे, उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तवातर के साथ मौका नहीं मिलता। और अगर मौका मिलता भी है तो इस गर्ज से दिया जाता है कि इन कंडीशन में मौका दिया जाए ताकि ये फेल हो। जिसकी मिसाल उनका जो कमबैक हुआ वो दौरा न्यूजीलैंड में हुआ। पहले मैं उनका रिकॉर्ड बता देता हूँ पहले आपको कि उनकी बेचारे की हिस्ट्री क्या रही है। अब तक 9 मैचेस खिलाए गए, 9 मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ये हकीकत है। लेकिन उनको जो चांसेस मिले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहला मैच खेला था, उसमें 0 पर आउट हुए। अगले मैच में 38 बॉल पर 39 रन किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई के मकाम पर, और बाबर आजम के साथ मिलकर 93 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया। पाकिस्तान टीम वो मैच जीती। बाबर आजम के बाद दूसरे टॉप स्कोरर थे। उसके बाद उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 2018 का ड्रॉप किया गया ये प्लेयर 2024 में वापस आया दौरा न्यूजीलैंड में। और दौरा न्यूजीलैंड में क्या हुआ, पहले मैच में 5वें नंबर पर बैटिंग दी जब आखिरी ओवर चल रहे थे, और दूसरे मैच में 7वें नंबर पर बैटिंग दी उस प्लेयर को जो कि आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में एज ए ओपनर हर इवेंट में टॉप पोजीशन ले रहा है। उसको नंबर कौन सा मिल रहा है, 5वां और 7वां। और उसके बाद क्या होता है, दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मौका मिलता है। उस मैच में ओपनिंग दी जाती है जिसमें 8 रन फी इनिंग्स का मैच है। उसमें बाबर आजम और रिजवान के बजाय साहेबजादा फरहान को भेजा जाता है। लेकिन अगले मैच में फिर उनसे ओपनिंग छीन ली जाती है क्योंकि 20 ओवर का मैच होता है। उसके बाद उन्हें 2 मज़ीद मौके मिलते हैं, उसके बाद फिर ड्रॉप। ये उनके साथ हुआ है, उनको एतमाद नहीं दिया गया, और जब भी मौका दिया गया मुश्किल कंडीशंस में दिया गया। आज तक उसने जितने मैचेस खेले हैं, मासवाए आखिरी मैच के जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, तमाम मैच न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहेबजादा फरहान को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है, उनका कैरियर बनने ही नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बाबर आजम और रिजवान को आप सपोर्ट करते हैं, वो नहीं खिला रहे हैं।
अगर वो नहीं मौका दे रहे तो वो भी इसके बराबर के कसूरवार हैं। लेकिन मसला इनका नहीं है, मसला ये है कि 2018 से शाहिद अफरान परफॉर्मेंस दे रहा है। कितने सिलेक्टर्स आए, कितने कप्तान तब्दील हुए, लेकिन शाहिद अफरान को तवातर के साथ मौके नहीं मिले हैं। मौजूदा परफॉर्मेंस इस बात का तकाजा कर रही है कि शाहिद अफरान को तवातर के साथ पाकिस्तान की T20 टीम में एज ए ओपनर मौका दिया जाए, तभी आपके मसाइल हल हो सकते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो कि तजर्बा भी रखता है, हाई स्ट्राइक रेट से खेलने की सलाहियत भी रखता है और गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलने की सलाहियत भी रखता है, ऐसे प्लेयर को मौका देंगे तो वो 2 से 4 सीरीज़ के बाद ही आपको बड़ा प्लेयर बन के दिखा देगा। लेकिन आप हसन नवाज और मोहम्मद हारिस जैसे टुलर को मौका देंगे, ये 10 साल भी और खेल जाएंगे तो इनकी गेम में कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप इवेंट्स देख लें, आज तक नेशनल T20 कप की तारीख में कोई बैट्समैन एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं बना सका था और शाहिद अफरान ने 6 इनिंग्स में 3 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ कर डाली हैं। ये इवेंट में पहली बार हुआ है कि कोई बैटर एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ करने में कामयाब रहा। और उसके अलावा इस इवेंट में उन्होंने 39 छक्के लगाए हैं, जो कि नेशनल T20 कप की तारीख में एक इवेंट में लगने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। और इससे पहले भी ये रिकॉर्ड शाहिद अफरान ही के पास था, जिसने 2023 के गुज़श्ता एडिशन में 29 छक्के लगाए थे। हर बार छक्कों में, स्ट्राइक रेट में, रन्स में शाहिद अफरान आगे दिखाई देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता तो सेलेक्टर्स को शाहिद अफरान दिखाई नहीं देता, जो एक हैरान कुन चीज़ है। ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं जो सिर्फ 2 छक्के लगाकर सीधा पाकिस्तान टीम में जगह बनाते हैं, लेकिन एक से खिलाड़ी 2021 का टॉप स्कोरर है आपके नेशनल T20 कप का, 2022 के सीज़न का टॉप स्कोरर है, 2023 का टॉप स्कोरर है, 2024 का, 2025 का, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा। तो ये एक सरासर ज़्यादती है और मुझे लगता है कि शाहिद अफरान के लिए सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो कि सिर्फ एक सीज़न या एक इनिंग्स की बदौलत नहीं, बल्कि मुसलसल 5 सालों से परफॉर्मेंस देकर अपनी अहलियत बार बार मनवा रहा है। लेकिन सेलेक्टर्स हैं, उनकी जानिब देखते ही नहीं हैं। उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बयान की, उनको वो लकी नहीं है कि वो रावलपिंडी में रहे हों, उनका कोई भाई रावलपिंडी में नहीं रहता और इस वजह से हसन नवाज जैसा वो लकी नहीं है, मोहम्मद हारिस जैसा लकी नहीं है। अगर ऐसा होता तो शाहिद अफरान आज पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल रुकन होता और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी है, दुनिया की किसी भी टीम के सेलेक्टर उसे बआसानी अपनी टीम में मुंतखब कर सकते हैं। मसला यहाँ ये है कि हम खिलाड़ी को एक कैरियर से जानबूझकर खेलते हैं और अभी तो हम बहाने बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस मुश्किल थी, ये बच्चे वहाँ खेल नहीं पाए, लेकिन शाहिद अफरान को हमेशा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ही में मौका दिया गया है। ये सबसे बड़ी चीटिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये वो लोग हैं जो कि जानबूझकर ऐसे प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है, जो कैरियर है, वो तबाह करते हैं सिर्फ अपने मनपसंद प्लेयर को आगे लाने के लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी परफॉर्मेंस कोई और नहीं दे सकता जो शाहिद अफरान ने इस इवेंट में दिखाई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग की किसी फ्रेंचाइज ने भी अपने स्क्वाड में मुंतखब नहीं किया है और उम्मीद तो बहरहाल यही है कि इस कारकर्दगी के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उनके पास पिक पड़ी हुई हैं, रिज़र्व पड़ी हुई हैं, वो शाहिद अफरान को पिक करना चाहेंगी। अगर वो पिक होते हैं और PSL में भी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में लाजमन मौका देना चाहिए।